गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर महेंद्र डेविड आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंस पॉइंट्स पे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 चार्जेस एंड फील्ड। चार्जेस एंड फील्ड्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर का वीडियो नहीं देखा वो लोग जरूर देख लें, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग लास्ट लेक्चर के वीडियोस के क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं। और डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉर्क ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, अ पॉइंट डायपोल विथ इलेक्ट्रिक मोमेंट P oriented in the positive direction of Z axis is located at origin of coordinate। मतलब आपका दिया है बेटा कि ये हमारे पास फिगर गिवन कह रहा है कि हमारे पास एक डायपोल मोमेंट का एक हमारे पास डायपोल है जो हमारे पास क्या है, जेड एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब ये आपका क्या है, ये आपका जेड एक्सेस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जेड एक्सेस का निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, यहां पर ये प्लेस्ड है, इस पे हमारे पास डायपोल है। अब इस डायपोल के कारण इस पॉइंट पर हमारे पास ये पॉइंट एस है, इस पॉइंट पर हमको ई जेड और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन करवाया था बेटा कि जैसे ये हमारे पास P है तो P को दो कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व किया था। तो देखिए इस डायरेक्शन में आपका आएगा P cos थीटा और इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये आपका आएगा बेटा। देखें ये हमने कहा तो ये हमारे पास आ गया, दूसरा आया था, इसका दूसरा कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में P sin थीटा। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि इसको एक डायपोल कंसीडर कर ले रहे हैं। एक ये डायपोल आपका आ गया और डॉटेड लाइन से इसको पीछे हमने बढ़ाया तो ये हमारे पास एक डायपोल क्रिएट होता था। ठीक है, इन दोनों डायपोल के कारण हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट किया था, रिजल्टेंट। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर ड्यू टू दिस हमारे पास इस डायपोल के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये एक्सियल वाली पोजीशन होने वाली जो आपका ये आ गया। इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं कि हमारे पास ड्यू टू दिस इस डायपोल के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका E1 हमने ले लिया। क्या ले लिया बेटा, हमने ले लिया कि E1 है। ठीक है, अब दूसरा देखें, हमारे पास एक ये डायरेक्शन बन रहा था, हमारे पास क्या बन रहा है, दूसरा डायपोल ये बन रहा है। इस डायपोल के कारण यहां पर देखें आपका इक्वेटोरियल की पोजीशन बन रही थी, यहां पर इसके कारण हमने निकाला था यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की आपका ये आएगा जिसको हमने कहा E2। ठीक है, ये आपका आया। और E1 और E2 की वैल्यू कितनी थी बेटा, E1 की वैल्यू होती थी 2kp cos थीटा अपान r3। E2 की वैल्यू कितनी होती थी, E2 की वैल्यू हमने निकाला था बेटा kp अपान r³ इंटू साइन थीटा, ये हमने निकाला। क्लियर। अब देखें ये हमारे पास आया। अब क्वेश्चन में आगे क्या करें, आपको ई जेड चाहिए, मतलब हमको जेड डायरेक्शन में चाहिए। तो देखें बेटा जेड डायरेक्शन कौन सी ये है, तो हम इसको कुछ ऐसे इस पे ये हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। ये देखो, सॉरी हमने ये लिया, हमारे पास ये जेड एक्सेस आ गया। देखिए इसके पैरेलल ये आपका जेड एक्सेस आ गया। इस एक्सेस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट फाइंड आउट करना। तो देखिए बेटा ये हमारे पास यहां पर एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका हो गया थीटा। ओके, अब E को आपको रिजॉल्व करना है। तो E को देख, दूसरा पॉइंट देखें बेटा आपका E परपेंडिकुलर। E परपेंडिकुलर का मतलब इफ ये Z एक्सेस है तो इसका परपेंडिकुलर। तो देखिए Z एक्सेस आपका ये है बेटा, हम इसे डॉटेड नीचे भी कर दे रहे हैं, ये हमारे पास आ गया Z एक्सेस। अब इस Z एक्सेस के परपेंडिकुलर कौन सा है, Z एक्सेस के परपेंडिकुलर आपको ये मिलने वाला है, ये आपका ये आ गया आपका परपेंडिकुलर। हम ये ले रहे हैं कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, Ez है इसका कंपोनेंट, और ये क्या है E परपेंडिकुलर। क्लियर, तो ये हमारे पास मिलता। अब देखें बेटा दूसरा हमारे पास इफ ये एंगल थीटा है, देखें ये एंगल थीटा है, तो हमारे पास दूसरा देखें तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होने वाला है, ये एंगल भी हमारे पास क्या होने वाला, ये एंगल भी हमारे पास थीटा होने वाला है। ठीक है बेटा, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। अब देखें इसको, इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। हम E1 को पहले रिजॉल्व करते हैं इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में E1 का कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, इस डायरेक्शन देखो E1 का कंपोनेंट आएगा
E1 cos थीटा। हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने पढ़ाया जिस डायरेक्शन में आपको थीटा होता है, सॉरी जिसके साथ थीटा होता है वो आपका cos थीटा जाता है। इसका दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, इसका दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। देखिए बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, इस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसका कंपोनेंट आएगा E1 sin थीटा। ओके, अब देखें, अब ये हमारे पास E2 बच रहा है, ये देखें बेटा E2। अब इसका रिजल्टेंट भी आप देख सकते हैं, ये E1 और E2 का रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाने वाले, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हम उससे नहीं लेते हैं, ठीक है। तो देखें बेटा यहां पर हमारे पास E2 को रिजॉल्व करें, E2 को रिजॉल्व करेंगे तो इसके साथ थीटा है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा आपका E2 cos थीटा, ठीक है। ये आपका आ गया E2 cos थीटा, क्योंकि जिसके साथ थीटा उसके साथ cos थीटा। अब दूसरा ये आपका देखें, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बेटा, देखें ये आपका, देखें ये, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया E2 sin थीटा। ओके, ये हमारे पास फिगर समझ आ गया, तो क्वेश्चन हो गया, देखें, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है EZ आपको चाहिए, ठीक है। तो EZ आपको चाहिए, तो देखें बेटा जब हमको Z चाहिए तो E1 cos थीटा इस डायरेक्शन में, E2 sin थीटा इस डायरेक्शन में, EZ आपको चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में ये और इस डायरेक्शन दोनों को हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, EZ हमको मिल गया। EZ हमारे पास आ गया बेटा E1 cos थीटा माइनस E2 sin थीटा, ये आपका आ गया EZ की वैल्यू। अब यहां पर देखिए E1 की वैल्यू देखें कितना है, 2kp cos थीटा, और इनटू कितना है cos थीटा, अपान देखें बेटा, अपान आपका r क्यूब, माइनस E2 की वैल्यू देखें बेटा, E2 का वैल्यू है kp sin थीटा इंटू sin थीटा हो गया, अपान r क्यूब। अब इसमें देखिए हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन ले लेंगे, कॉमन हमारे पास है kp अपान r क्यूब, बच कितना रहा, यहां देखें, यहां हमारे पास आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमारे पास इतना पॉइंट बचा। अब आप इसे क्या कर सकते हैं बेटा, आप इसे लिख सकते हैं, ये आपका kp अपान r क्यूब, ये आपका आ गया बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये आपका होने वाला है kp अपान r क्यूब, और देखें ये आपका आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ब्रैकेट ओपन होगा बेटा, तो आ गया प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पर आगे देखें हमारे पास, फिर देखें बेटा आगे सॉल्व करेंगे तो आपका EZ का फाइनल वैल्यू आपका मिलेगा kp अपान r क्यूब, ये आपका आ गया देखें बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको EZ का पार्ट मिल गया। इसे नोट करेंगे बेटा, ठीक है। फिर हम E परपेंडिकुलर को फाइंड आउट फिगर में देखेंगे। अब हमारे पास दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है बेटा आपको E परपेंडिकुलर, तो देखें E परपेंडिकुलर की डायरेक्शन कौन सी है, ये अब E परपेंडिकुलर देखें बेटा, E1 sin थीटा भी इस डायरेक्शन में, E2 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में, तो हमारे पास E परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, E परपेंडिकुलर आपका आ गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्लस E1 sin थीटा, ठीक है। ये हमारे पास E परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। अब इस यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, देखें आपका E2 का वैल्यू कितना, E2 का वैल्यू है बेटा kp अपान r क्यूब साइन थीटा, देखें ये आपका E2 का वैल्यू, और यहां पर ऑलरेडी क्या है cos थीटा। अब ये प्लस आ गया बेटा आपका, हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन, इसे माइनस क्यों किया बेटा हमने, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो ये आपका कितना आ गया 2kp अपान r क्यूब, ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, इतना हमारे पास गिवन है। अब देखें इसमें कॉमन क्या हमारे पास है बेटा, देखिए कॉमन हमारे पास है, कॉमन लेने का रिक्वायरमेंट ही नहीं, देखें दोनों चीजें सेम लिखी हुई, आप इसे लिख देख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा इसमें है बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा इसमें है, kp r क्यूब इसमें kp r क्यूब, तो आपका आ जाएगा 3
KP/r³ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका आ गया ई परपेंडिकुलर का वैल्यू। ठीक है, तीसरा पार्ट कह रहा है एट विच पॉइंट ई इज परपेंडिकुलर टू पी। ई इज परपेंडिकुलर टू पी होने के लिए, ई इज परपेंडिकुलर टू पी होने के लिए हमारे पास ई जेड का जो वैल्यू है वो आपका 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ई जेड का वैल्यू देखिए हम लोगों ने कितना निकाला, हमने निकाला था KP/r³ ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा -1, इतना हमने निकाला था। और इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास 3 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0, ये सब टोटल डिवाइड हो गया। अब cos थीटा का वैल्यू देखें आपका आ गया 1/√3। अब cos थीटा की वैल्यू हमको इतनी मिल रही है, तो अब हमें चाहिए इस एंगल पर, मतलब जो आपका एंगल गिवन है इस एंगल पर हमको ई परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। तो देखें बेटा हमने अभी परपेंडिकुलर की वैल्यू जो निकाली थी वो हमारे पास कितना है, तो इसे हटा रहे हैं बेटा हम, फिर ई परपेंडिकुलर की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, हमने ई परपेंडिकुलर की वैल्यू जो निकाली थी वो हमारे पास था ई परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 KP/r³ cos थीटा इंटू साइन थीटा। हमको दोनों पॉइंट चाहिए, तो हमारे पास cos थीटा है बेटा, लेकिन साइन थीटा तो है नहीं, बाकी तो सारी चीजें हैं। अब साइन थीटा हम कैसे निकालते हैं, देखें साइन थीटा हम लोग जानते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए बेटा आपका साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट के अंदर 1 - देखिए बेटा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्वायर करेंगे 1/3, तो ये आपका फाइनली रिजल्ट कितना आएगा, देखें 2/3। ये आपका आ गया साइन थीटा की वैल्यू। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √2/√3, ये आपका आ गया साइन थीटा की वैल्यू। अब आप इस इक्वेशन में पुट करें, देखिए आपका कितना आ गया 3 KP/r³। देखिए बेटा cos थीटा का वैल्यू कितना है, देखें cos थीटा का वैल्यू 1/√3 इंटू साइन थीटा का वैल्यू देखें कितना आया, साइन थीटा का वैल्यू आया √2/√3। से सॉल्व करेंगे तो आपका 3 KP/r³ और ये आपका आ गया √2/3। तो देखिए बेटा 3 से 3 कैंसिल, आपका आ गया √2 KP/r³। ये आपका ई परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी जब आप। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टॉर्क ऑन अ यूनिफॉर्म, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमारे पास बेटा जैसे यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक क्या रखा, डाइपोल रखा। तो इस डाइपोल पर हमारे पास कितना टॉर्क लगेगा, किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, किस कंडीशन में मिनिमम होगा, तो इसके बारे में हम अभी बात करने वाले। तो देखते हैं हमने क्या कंसीडर किया। हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन ये है। ठीक है बेटा, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन देखेंगे आपको क्या करें, एक डाइपोल प्लेस्ड है। हमने क्या कहा कि हमारे पास ये एक डाइपोल है। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है बेटा और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। इसको हमने कहा ए, इसको हमने कहा बी। ये हमारे पास, और दोनों चार्जेस के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना है, 2L है। ये हमारे पास क्या प्रिपेयर कर रहा है, ये हमारे पास एक डाइपोल प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, और जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L। तो इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, देखें बेटा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती। तो यहां पर हमारे पास डाइपोल मोमेंट कितना होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट हमारे पास कितना होगा, Q इंटू 2L। ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन ये हो गया। हमने ये लिया बेटा कि हमारे पास ये डाइपोल जो है ये हमारे पास थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखें जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है बेटा तो यहां पर हमारे पास दो चार्ज है, ये प्लस और माइनस।
तो प्लस चार्ज पर हमारे पास फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू फील्ड। फील्ड के कारण हमारे पास इस पर फोर्स कितना होने वाला, हमारे पास आ गया बेटा क्यू ई। ओके, जिसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग ई एक्सिस। ठीक है, ये ई एक्सिस में है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज ड्यू टू फील्ड। ओके, तो फोर्स देखें, आपका फोर्स कितना होगा बेटा, ये भी आपका आएगा क्यू ई, बट इसका डायरेक्शन जो होने वाला है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका क्या है, ये आपका है अलोंग फील्ड, और ये आपका क्या है, अपोजिट टू फील्ड। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब देखें बेटा, यहां पर हमारे पास आ गया नेट फोर्स की बात हम करते हैं। हमारे पास नेट फोर्स कितना आ गया, एफ नेट। मतलब इस डायपोल पर हमारे पास नेट फोर्स कितना होने वाला। इस डायरेक्शन में देखें, इस डायरेक्शन में आपका क्यू ई है। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी आपका क्या है बेटा, क्यू ई है। ओके, तो यहां पर नेट फोर्स देखें, ये इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन, तो आपका आ गया बेटा क्यू ई माइनस क्यू ई। हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आपका आ गया 0 न्यूटन। यहां पर क्या आ गया, हमारे पास नेट फोर्स 0 आ गया, बट यहां पर नेट फोर्स तो 0 है, बट हमारे पास इस डायपोल पर देखें, इस डायपोल पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दो डिफरेंट पॉइंट्स पर लग रहे हैं, जो हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक कपल का निर्माण कर रहे हैं, मतलब एक कपल बना रहे हैं। ठीक है, वो कपल करता क्या है, जो ड्यू टू दिस कपल, ये हमारे पास इस पर एक टॉर्क क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, एक टॉर्क क्रिएट हो जाता है, जो इसे इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है और इसे इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है। तो टॉर्क जो होगा, उस टॉर्क की वैल्यू हमारे पास होती है बेटा, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ओके, तो देखें बेटा, हम ये ले रहे हैं, दो में से कोई एक फोर्स ले लिया। अब देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हुई, तो देखें बेटा, हमारे पास एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये आने वाला है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने वाला है हमारे पास। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 2l साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होने वाला, हमारे पास 2l साइन थीटा। तो देखिए आपका कितना फोर्स कितना आ गया बेटा, फोर्स आपका आ गया क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। ये हमारे पास टॉर्क की बात हो गई। ठीक है बेटा, अब इसे हम लिख सकते हैं 2l साइन क्यू इंटू 2l, और लिख सकते हैं ई साइन थीटा। ओके बेटा, क्यू इंटू 2l हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है बेटा डायपोल मोमेंट। तो हमारे पास आ गया पी ई साइन थीटा, ये आपका आ गया टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, बट हमारे पास आप इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं टाउ, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी आपका हो जाएगा पी क्रॉस ई। ओके, ये हमारे पास आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब यहां पर हमारे पास कंडीशंस आती है, जैसे हमारे पास केस फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, व्हेन आपका थीटा इज इक्वल टू 0। जब थीटा की वैल्यू 0 है, देन आपका टाउ की वैल्यू कितनी होने वाली है बेटा, पीई साइन 0। मतलब आपका टाउ की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। मतलब आप यहां पर जैसे दूसरा देखें, इफ आपका केस सेकंड देखें, केस सेकंड इफ आपका थीटा की वैल्यू कितना हो जाए बेटा 180 डिग्री, देन आपका टाउ का वैल्यू कितना होगा, पीई साइन 180 डिग्री। देखिए बेटा 180 डिग्री की वैल्यू भी होती है 0, ये आपका आ गया 0, मतलब आपका आ गया 0।
तो जब आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि मिनिमम टॉर्क के लिए थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए फॉर टाउ मिन, कितना टाउ मिन के लिए हमारे पास, टाउ मिन के लिए द वैल्यू ऑफ एंगल विल बी 0 और 180 डिग्री, ये दो में से कोई एक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें दूसरा केस हमारे पास क्या आता है। दूसरा केस आता है आपका, इफ आपका थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, इफ आपका थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो देखें टाउ का वैल्यू कितना हो गया, टाउ का वैल्यू हो गया पीई साइन 90 डिग्री, तो ये आपका आ गया पीई, और इसी को हम कहते हैं टाउ मैक्स। क्या कहते हैं टाउ मैक्स कहते हैं, मतलब मैक्सिमम टॉर्क हमको किस सिचुएशन में मिलता है, तो हमारे पास किस पे मिलता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे मिलता है। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है फॉर टाउ मैक्स द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, कितना होना चाहिए हमारे पास, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और देखें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ मैक्स अपान ई, ये हमारे पास आ गया। तो अभी इसको नोट करें फिर हम इस पे क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के हमारे पास आते हैं। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा पॉइंट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ टार्क, यूनिट ऑफ टॉर्क, हमारे पास टॉर्क की यूनिट क्या होती है, तो देखिए हमारे पास टाउ इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, टाउ इक्वल टू हमारे पास होता है P इंटू ई, पीई। तो P का हमारे पास यूनिट क्या होता है, P का यूनिट हमारे पास होता है देखें कूलम मीटर, और E का हमारे पास क्या होता है, E का होता है न्यूटन पर कूलम। तो देखें कूलम से कूलम कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया न्यूटन मीटर। याद करिए ये और किसका एसआई यूनिट है, ये और हमारे पास किसका एसआई यूनिट है, ये सॉरी किसका यूनिट है, ये हमारे पास और यूनिट होता है, ये वर्क का भी होता है हमारे पास बेटा, न्यूटन इंटू मीटर। तो आप इसका दूसरा यूनिट क्या लिख सकते हैं, और जूल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। तो डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमेंशन देखें बेटा, डायमेंशन जो हमारे पास वर्क का होता है ml² t-2, ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है बेटा कि अ सैंपल ऑफ HCl गैस का हमारे पास कोई सैंपल है जिसका हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एंड डायपोल मोमेंट की वैल्यू गिवन है बेटा। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टार्क, मतलब टाउ मैक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, आपसे टाउ मैक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखें आपको ई का वैल्यू कितना गिवन है, ई का कैसे पहचानेंगे, यूनिट से पहचानेंगे, 2.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये ई का वैल्यू गिवन है। अब देखें डायपोल मोमेंट का वैल्यू गिवन है, पी का वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है, 3.4 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, ये हमारे पास दिया है बेटा, पी का वैल्यू दिया है। आपसे टाउ मैक्स पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, टाउ मैक्स आप कितना जानते हैं, आपका कितना होता है, टाउ मैक्स होता है पीई। पी का वैल्यू देखें आपका 3.4 इंटू 10⁻30। ई का वैल्यू देखें बेटा, ई का वैल्यू गिवन है 2.5 इंटू 10⁴। इसे सॉल्व करेंगे तो देखें बेटा 25 4 जा 100 एंड 25 3 जा आपका आ गया 8.50 इंटू 10⁻, देखें बेटा -26 जूल, ये आपका आ गया टाउ मैक्स की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इसे नोट करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन देखते हैं बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ टॉर्क, मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन है टाउ इक्वल टू 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इज एलाइटेड एट थीटा, मतलब एंगल का वैल्यू गिवन है आपका 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का गिवन है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट, मतलब P का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं बेटा, हम लोग जानते हैं टाउ इक्वल टू P साइन थीटा। ओके, तो हमको P चाहिए, तो P कितना होगा, टाउ बाई E साइन थीटा। तो देखें बेटा टाउ का वैल्यू कितना गिवन है, टाउ का वैल्यू गिवन है 10 की पावर -4, और E का वैल्यू देखें बेटा, E का वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10 की पावर 4, एंड साइन कितना, साइन 30 डिग्री। ओके, वैल्यू रखेंगे बेटा आपका 10 की पावर -4, ये पावर ऊपर चला गया, इंटू 10 की पावर -4 अपान 5 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये भी ऊपर चला गया हमारे पास देखें बेटा, तो आपका आ गया 10 की पावर -8 इंटू 2 अपान 5। देखें बेटा हम 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 से ऊपर, क्यों, ताकि हमारे पास 10 आ जाए। ये हमारे पास आ गया 4 इंटू 10 की पावर -8 अपान 10, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ गया 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम मीटर, ये हमारे पास वैल्यू मिल गया। तो देखें बेटा अभी आज हमने जितने क्वेश्चन किए बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए हमने पहला क्वेश्चन किया रूडो का था, जो कि आपका बहुत ही बेस्ट बुक है। दूसरा क्वेश्चन हमने आपका किया HC वर्मा से, वो भी आपका टॉप क्लास की बुक है। तीसरा हमने क्वेश्चन किया जो कि आपका NCERT। तो देखिए बेटा सभी बुक्स के क्वेश्चन हम आपको करवाते चल रहे हैं, जो कि आपको जितने ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहें।